शायद ही कोई ऐसा दिन निकल रहा होगा जिस दिन जुडिशरी न्यायपालिका अदालतों पर कोई ना कोई आरोप ना लग रहा होगा, चाहे उनके कदाचार का या भ्रष्टाचार का या अक्षमता का, किसी भी चीज़ का। आज जो मैं बता रहा हूँ यह फरीदाबाद की मजिस्ट्रेट पर अपने ही चचेरे भाई को जमानत देने का आरोप लगा है उनके ऊपर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उनसे सफाई मांगी है। ये हो क्या रहा है हमारे देश के अंदर? चाहे वो जजिस हो या फिर कोई आईएएस है या आईपीएस हो, कोई भी अधिकारी है, वो क्यों नहीं है संविधान के तहत अपने कानून के तहत चलता वो, जब जानते हैं कि किसी भी जज मजिस्ट्रेट को इस बात की मनाही करें लिखित या मौखिक तौर पर जो भी है कि वो किसी भी अपने रिश्तेदार का केस को सुनवाई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने सुनवाई करी। चाहे इन्होंने कितनी भी निष्पक्षता से ऑर्डर दिया हो वो वाला, लेकिन शक के दायरे में तो आ गया ना। हम जो मांग करते हैं कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की, आज अगर वो रिकॉर्डिंग हो रही होती तो जज साहब दिखाते हैं कि दोनों पक्षों ने कितनी बहस करी, अपने अपने पक्ष में कितने कितने सबूत एविडेंस दिए, तब जाके मैंने बेल दी है। लेकिन अब वो मजिस्ट्रेट साहब भी किसी भी तरह, मुझको नहीं लगता कि अपनी सफाई में कोई सबूत दे पाएंगी कि उन्होंने निष्पक्षता से कार्य किया है। वो कैसे कार्य किया मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा कि पक्ष लिया निष्पक्ष लिया, लेकिन अगर निष्पक्षता से उन्होंने अपना कार्य किया भी है तो क्या कोई वो सबूत दे पाएंगे कि उन्होंने आधा घंटा या 1 घंटे तक सुनवाई करी है उसके इस टॉपिक के ऊपर। आदेश में ऑर्डर लिखा होता ना क्या, HERD, हर्ड, वो हर्ड अब इन पे भारी पड़ेगा इस बारी। क्या सुना, किसको पता क्या सुना? खबर सुनिए आप। फरीदाबाद की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदना वालिया पर अपने चचेरे भाई को अपनी ही अदालत में जमानत देने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। उन्हें सील बंद लिफाफे में अपना जवाब सौंपना होगा, जिसके बाद कोर्ट आगे का निर्णय लेगा। हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर के लिए तय की है। अदालत ने यह भी साफ किया है कि न्यायिक अधिकारी का जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो मैं खबर बता रहा हूँ ये 8 नवंबर को लाइव हिंदुस्तान में आई थी, ये सोशल मीडिया के ऊपर। आज तारीख हो गई है 13 नवंबर। 13 दिन और बाकी हैं 26 नवंबर होने में। देखते हैं कि उस दिन क्या होता है, या फिर इंटरनल इंक्वायरी के नाम पे इस बात को भी दबा दिया जाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके अंदर कोई कंप्लेंट करता है लेकिन बाद में लिपापोती कर दी जाती है। अनगिनत उदाहरण हो चुके हैं इस चीज़ के। याचिकाकर्ता बोले यह न्यायिक मर्यादा के खिलाफ है। आरोपी ऋषभ वालिया पर भारतीय दंड संहिता की धारा 195A गवाह को झूठी गवाही देने की धमकी देना और धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत केस दर्ज है। विटनेस अमेंडमेंट प्रोटेक्शन विटनेस बिल कब से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर कार्य नहीं कर रहा। ये गवाह को धमकी देना एक बहुत संगीन जुर्म है। ये जैसिका वाले केस के पता नहीं कितने नए ऐसे केस हैं जिसके अंदर गवाह पलट जाते हैं तो केस यहां से वहां हो जाता है। तो गवाह के साथ किसी भी तरह का संपर्क आरोपी नहीं रख सकता। न्यायिक मजिस्ट्रेट वंदना वालिया ने उस केस में उनको जमानत दे दी। इस पर याचिकाकर्ता आकाश वालिया ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने दलील दी कि मजिस्ट्रेट वंदना आरोपी ऋषभ वालिया की कजन है, इसीलिए उन्हें इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, ना करते सुनवाई, वो कोई और मजिस्ट्रेट उनको बेल देता या नहीं देता, या फिर अंदर खाते में हो सकता है वंदना वालिया उस मजिस्ट्रेट से बेल दिलवा देती, पर कम से कम ऐसा आरोप तो ना लगता उनके ऊपर। निष्पक्षता पर सवाल हुआ पड़ा जी। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह न्यायिक मर्यादाओं के खिलाफ है, इससे निष्पक्षता पर सवाल उठता है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुमित गोयल ने कहा कि इस मामले में आगे बढ़ने से पहले कोर्ट उचित समझता है कि संबंधित न्यायिक अधिकारी से टिप्पणियां प्राप्त की जाएं। रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया जाता है कि मजिस्ट्रेट वंदना की उनकी टिप्पणी सील बंद लिफाफे में मंगवाई जाए और अगली सुनवाई पर अदालत के समक्ष पेश की जाए।
निष्पक्षता पर सवाल। अब जिस तरह से हाई कोर्ट ने पहले अपने अधीनस्थ जज से उनका स्पष्टीकरण मांगा है, उसी बात को मैं अपने और अपने साथ जो मेरे साथ जो 2 वकील और हैं जिन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर किया गया है, हमसे तो ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया कि हमने ये वीडियो क्यों बनाई, किस संदर्भ में बनाई, वकील साहब ने इंटरव्यू क्यों दिया, क्या कारण था उनका इंटरव्यू देने का। कोई स्पष्टीकरण हमसे नहीं मांगा गया, सीधा केस ठोक दिया गया। तो इन पर ऐसा क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों? क्या ये इनके परिवार का हिस्सा है, जज कम्युनिटी का? इसलिए साफ साफ दिख रहा है कि वो उसकी कज़न है। रिलेशन को साबित कर दिया जज का कर्ता ने, पर फिर भी स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगी वो? ये लिखेंगी कि मैंने अपने पूरे न्यायिक दायित्वों का पालन किया, सुनवाई को पूरा किया, बिना किसी पक्ष के मैंने निष्पक्षता से निर्णय दिया। इसके अलावा क्या लिखेंगे आप बताइए मेरे को। आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे इसके अलावा। वो यही लिखेंगे वो। हरियाणा सरकार की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि वंदना वालिया आरोपी ऋषभ वालिया की दूर की रिश्तेदार है। रिश्तेदार तो है ना भाई, साबित तो हो चुका। जब मजिस्ट्रेट वंदना ने आरोपी को जमानत दी, तब उन्होंने आदेश में यह सवाल उठाया था कि आखिर धारा 195A IPC इस मामले में कैसे लागू हो सकती है। उन्होंने कहा था कि यह धारा तभी लागू होती है जब किसी गवाह या व्यक्ति को अदालत में झूठा बयान देने के लिए धमकाया गया है। लेकिन इस मामले में FIR और पुलिस फाइल के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी गवाह को धमकाने या प्रभावित करने का कोई ठोस सबूत नहीं है। पुलिस फाइलों में क्या सारी वो बातें होती हैं? पुलिस अगर अपनी जांच को ठीक ढंग से कर रही होती तो आज इतने सारे अपराधी सड़कों के पे नहीं घूम रहे होते, बेनिफिट्स ऑफ डाउट लेके बाहर नहीं घूम रहे होते। वो कुछ समय पहले मेरे को उस केस का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ शायद 2G वाली 2G स्पेक्ट्रम वाली बात है उसके अंदर जो केस हुआ था। तो जज साहब ने कहा था हम इनको इसलिए नहीं छोड़ रहे कि ये अपराधी नहीं है, हम इनको इसलिए छोड़ रहे हैं कि ये हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कुछ ऐसी टिप्पणी कही गई थी उसके अंदर। तो यही होती है जांच, जो पुलिस अपनी जांच नहीं करती ढंग से। 100% पुलिस निष्पक्षता ईमानदारी से अगर कार्य करती होती तो हमें 99% इन कोर्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले ही आदमी को भय होता, पर पुलिस अपना कार्य ठीक नहीं करती, इसलिए ऐसा होता है। इसीलिए मैंने अपने थंबनेल लिखा भी है कि क्या आपकी कोई रिश्तेदार जज है क्या? अगर है तो मेरे को बताइएगा। मेरे को तो जरूरत नहीं है किसी ऐसे जज की जो रिश्तेदारों मेरा फेवर ले, कि मैं फेवर अभी तक जो लोग मेरे को जानते हैं, मैं कोर्ट के अंदर खुल के बहस करना पसंद करता हूँ बजाय किसी का फेवर लेने के। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से पीड़ित हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा। मैं अपराधी की बात नहीं कर रहा, बहुत से पीड़ित, फैमिली कोर्ट भरी पड़ी है पीड़ितों से जिनको न्याय नहीं मिल रहा। अगर आपकी कोई रिश्तेदार जज है तो कृपया अगर वो उस पीड़ित को न्याय दिलवा सके। मैं मानता हूं कि यह आरोपी जिनको जमानत दी थी वो निर्दोष था, उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था कि इन्होंने कानून के अनुसार उसको जमानत दी है। लेकिन रिश्तेदार तो है ना ये। इसीलिए सबसे पहले काम कीजिए। कुछ नहीं पता होता कब कौन सा आदमी कब किस मुकदमे के अंदर जाके कोर्ट में फंस जाए, कौन उसको फंसा दे। तो अपने रिश्तेदारों के अंदर जजों को रखना शुरू कीजिए। आप जब भी कोई नया रिश्ता करें तो सबसे पहले देखें कि उनकी बिरादरी में कोई जज है, या आपका कोई लड़की या लड़का जिससे आप शादी करने जा रहे हैं वो जज है या नहीं है। तो जज ढूंढिए सबसे पहले आप। अगर आपने जज ढूंढ लिया तो आप खुद समझ सकते हैं, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, कितनी सुविधाएं मिलेंगी आपको। फिर वो कहा था ना सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, वो आपके लिए सही साबित हो जाएगी। फिर वो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती तो जज साहब को यह साबित करने में आसानी होती कि उन्होंने निष्पक्षता से कार्य किया। पर क्या वो अपनी निष्पक्षता को साबित कर सकती हैं? क्या वो अपने आदेशों जो उनके चंद पेपर आदेश के लिखे पड़े हैं, मुझको नहीं लगता कर सकती हैं वो। कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा आप और बताइएगा
वो साबित कर सकती हैं? अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो किसी भी तरह जुडिशरी रिफॉर्म के अंदर कार्य कर सकती है, उच्च अधिकारियों के माथे की घंटी बजा सकती हैं, दिमाग की घंटी बजा सकती हैं, तो कृपया इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिए कीजिए। आप 15-20 मिनट दीजिए, 15 मिनट में जितनी जगह शेयर कर सकते हैं उनको शेयर कर दीजिए बस, आप ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि ये वीडियो आपके उस जज तक पहुंच जाए जो आपको न्याय प्रदान करने में ढिलाई कर रहा हो, तारीख पर तारीख दे रहा हो आपको। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। धन्यवाद आपका।